आप देख रहे हैं आपका बाजार। एक जो अपडेट आ रहा है वो ये कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 11:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, कंसीडरिंग कि जिस तरह से रोज प्रधानमंत्री के को बहस में बुलाने की यहाँ पर मांग उठाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, और उसी मुद्दे के चलते काफ़ी हंगामा, और उस हंगामे के बाद अब राज्यसभा जो है 11:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा से भी थोड़ी पहले ऐसे ही अपडेट आया था, वहाँ पर भी 12 बजे तक के लिए स्थगित होता हुआ दिखाई पड़ा है कामकाज। अब बातचीत करते कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो अगले दर्शक मौजूद हैं वो हैं हेमंत हैं बातचीत करने के। रादर हमारे साथ राजीव हैं, पहले राजीव से बातचीत कर रहे थे, मुंबई से मौजूद हैं। राजीव, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 राजीव, क्या सवाल है, पूछिए। जी, मैंने जेएम फाइनेंशियल 1000 क्वांटिटी 66 पर लिया है। ओके। और छोटी अवधि का नजरिया है, तो अभी क्या करना चाहिए? मानस, सवाल जेएम फाइनेंशियल पर है। 1000 शेयर इन्होंने लेकर रखे हुए हैं। 58 रुपये का मौजूदा स्तर है, 66 रुपये पे इनकी खरीदारी है, यानी कि 8 रुपये पर शेयर का कहीं इन्हें घाटा हो रहा है। क्या राय रखते हैं आप क्या कर सकते हैं अपने घाटे को बचाने के लिए? देखिए, पॉइंट ये है कि पिछले करीब 4 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक लगातार 57-58 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और यही इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है। तो मेरी राय में पहला काम करें, 57 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो जेएम फाइनेंशियल से निकल जाए, क्योंकि जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब रिवर्सल के साइन तभी दिखेंगे जब स्टॉक 65 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा या उसके ऊपर क्लोज होगा। तो फिलहाल के लिए 57 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है जेएम फाइनेंशियल संदर्भ में, लेकिन एक बार आप नजर डालें पूरे पीएसयू स्पेस में, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। रादर इंडियन बैंक से शुरुआत करिए। विजया बैंक, इंडियन बैंक, ये 2 बैंक हैं जिनमें एकाएक बाइंग आई है। विजया बैंक में एक सडन स्पाइक आया है 5% का, 48 रुपये 40 पैसे के स्तरों पर इसको ले आया है। इंडियन बैंक में एकाएक बाइंग आई है, ये भी करीब 5% की स्पाइक के साथ 263 रुपये के स्तरों पर आ चुका है। इसके अलावा यूनियन बैंक 156 रुपये के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 3% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। डीसीबी बैंक और आईडीबीआई बैंक, ये 2 और ऐसे बैंक हैं जहां पर खरीदारी इसमें आते हुए दिखाई पड़ी है, करीब 71 रुपये 85 पैसे के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। पीएनबी शुरुआत में लाल निशान में था, एकाएक बाइंग आई है, हरे निशान में आ चुका है। डीसीबी दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 और ऐसे नाम हैं जहां पे एकाएक बाइंग आई है, और वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। सडन स्पाइक इन दोनों में देखने को मिल रहा है, ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी आप देखिए हरे निशान में आ चुके हैं। एकाएक बाइंग आई है पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, जिसको लीड अभी अभी किया है विजया बैंक और इंडियन बैंक ने। इन दोनों में ही एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो पूरे बैंकिंग स्पेस में एकाएक बाइंग आई है। रादर एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सौमेंद्र हैं ओडिशा से बातचीत करने के लिए। सौमेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो तो अभी प्रॉफिट सब बुक कर चुका हूँ मैं। ओके। अभी मैं पीएसयू बैंक में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कौन सा सही रहेगा मेरे लिए? चलिए मानस, पीएसयू बैंक में निवेश करने की राय मांग रहे हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा जो शेयर थे वो पेटे हुए थे और उनमें बिकवाली ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी, लेकिन एक टर्न अराउंड हुआ है और सब में बाइंग आ गई है। अब आप क्या राय रखते हैं, कोई ऐसा शेयर है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है, और मेरा पहले ही मानना है कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। तो अगर एक स्टॉक चूज करना हो तो वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट यूनियन बैंक में देखने को मिला है, तो यहाँ पर खरीदारी करें। अपने स्टॉप लॉसेस 150 रुपए के नीचे लगाए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में 165 तक के स्तर तो देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। मुंबई से मनोज जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज नमस्कार, पूछिए। मनोज, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैडम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने स्पाइक जेट बाइंग किया था, क्वांटिटी है 4350 एट द रेट 62 रुपीज। मेरा शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो बताएंगे आप टारगेट? श्योर। चलिए, अभी ये 61.50 पर शेयर चल रहा है। आज करीब 0.25% तक की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। राजेश, आपसे राय जानना चाहेंगे एविएशन स्पेस से स्पाइस जेट पर क्या कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो? देखिए साक्षी, स्पाइस जेट भी के लिए होल्ड करें। नंबर्स जो कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी अच्छे आए हैं, मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहा है ज़्यादातर एविएशन कंपनीज के परफॉर्मेंस में, वो है लोअर क्रूड प्राइसेस, जो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में उतना स्पाइक आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि प्राइसेस अभी भी नीचे रहने वाले हैं, तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए स्टॉक को होल्ड करें।
जी बिल्कुल, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। इसी के साथ आपका बाजार को यहीं समेटेंगे। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।